एक बहुत बड़ा भक्त था शंकर भगवान का। हालांकि उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था। वो परम भक्त था शंकर भगवान का, बहुत बड़ा। वो अपने मुख से तो और कुछ बोलता ही नहीं था शिव 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 के अलावा, लेकिन वो अपने श्रवणों में भी शिव शब्द के अलावा, शंकर भगवान के नाम के अलावा और कोई नाम सुनना नहीं चाहता था। अनन्य टू अनन्य मतलब क्लोज टू क्लोज। अनन्य भक्ति वही होती है जो भगवान अपने इष्ट को छोड़ के किसी को नहीं मानता। ये तो उससे भी ऊपर, ये तो नाम ही नहीं सुनना चाहता किसी का। तो किसी देवी देवता का, अन्य देवी देवता का नाम न पड़ जाए, इसके लिए उसने अपने कानों में बड़े बड़े घंटा लटका लिए। जहां भी कहीं से आवाज आए वो कान हिलाने लग जाए, वो घंटा बजे, आवाज लोप, कोई दूसरी आवाज आएगी ही नहीं। और आजकल के भक्त इतने अच्छे हैं, अपने इष्ट का नाम नहीं लेंगे, बाकी सब काम कर लेंगे। सच है, एक इष्ट में निष्ठा ही नहीं है। और जब तक एक इष्ट में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप नहीं तरोगे, डूबोगे। सबसे सरल उदाहरण है, नदी में दो नाव में पाम रखो, डूब जाओगे। तो जब एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते दो नाव में पैर रखकर, तो भवसागर कैसे पार करोगे दो नाव में पाम रखकर। तो करें क्या? इसी को कहते हैं ज्ञान। और बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान भी उन्हीं को होगा कि जिनके गुरु तो हैं, पर गुरु के वचनों में जिनका विश्वास हो। गुरु जी ने कह दिया रात, बोले हाँ जी रात। गुरु जी ने कह दिया दिन, तो बोले हाँ जी दिन। अब बात तो कर रहे हैं शिव पुराण की, और कह रहे हैं अपने इष्ट में निष्ठा रखो, और शिव पुराण की इतनी सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं। अब कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा। कंफ्यूजन होगा तो कहां जाएंगे? बोले घंटा इसकी कर्ण घंटा की कथा सुनो, घंटा कर्ण की कितना सुंदर कथा है इसकी। ये जो घंटा कर्ण है ये परम भक्त है, और इसके कानों में इसने घंटा लटका रखे हैं। किसी अन्य देवी देवता का नाम मेरे कानों में पड़ना नहीं चाहिए, किसी का भी नाम नहीं पढ़ना चाहिए मेरे कानों में। एक दिन शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। तो दैत्य ने कहा मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं संसार के बंधन में बंधना नहीं चाहता, आप मुझे यहां से मुक्त करिए। और आप ही मुक्ति के दाता हैं, आप मुक्त कर सकते हैं, आप मुझे मुक्त करिए। शंकर भगवान ने कहा देखो हम तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? बोले तुम्हें मुक्त करेंगे नारायण भगवान, तुम नारायण की शरण में चले जाओ। अब उस पे तो ऐसा, उस समय उसको अनुभव ये हुआ जैसे बिजली गिर गई हो उस पे। घंटा कर्ण को यह अनुभव हुआ कि जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। क्यों? उसने तो कभी भी अपने शिव को छोड़कर किसी देवी देवता का नाम ही नहीं याद किया था, सुना ही नहीं था। और शंकर भगवान कह रहे हैं जाओ, नारायण ही तुम्हें मुक्त करेंगे, नारायण के बिना तुम्हें मुक्त कोई नहीं कर सकता। अब क्योंकि इष्ट ने आज्ञा दी है, आराध्य ने आज्ञा दी है, तो अब तो कोई साधन नहीं बचा। तो नारायण से मिलने वो भद्र का आश्रम पहुंचे, नारायण से मिलने गए। तो नारायण से मिलने गए तो पता चला कि नारायण भगवान इस समय कृष्ण अवतार में है और द्वारका में विराज रहे हैं। तो फिर द्वारका गए श्री कृष्ण से मिलने, कृष्ण से मिलने गए द्वारका।
द्वारका में जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने गए हुए हैं। उन्होंने कहा नारायण मुक्त करेंगे। नारायण कृष्ण अवतार में है, द्वापर युग का अंत हो गया है। और द्वारका में जाके पता चला कृष्ण स्वयं से वो भक्ति करने गए, तपस्या करने के लिए गए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए गए। फिर लौट के आया जहां भगवान श्री कृष्ण तप कर रहे थे। और जहां भगवान श्री कृष्ण तप कर रहे थे वहां पर ये घंटाकर्ण पहुंचा, बार बार जगाया, पर वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, वो तो जगे ही नहीं ध्यान में ना। उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी था उनका ध्यान, कृष्ण भगवान थे। अब वो जोर जोर से पता है नारायण 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 जोर जोर से बोले। तो नारायण नारायण के उच्चारण से श्री कृष्ण जी का ध्यान टूट गया और उस घंटाकर्ण की बात को सुनकर, उसकी भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण उस समय वहां पर नारायण रूप में प्रकट हो गए और उसे राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। उसने कहा हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्ति चाहिए। हमारे आराध्य ने कहा है आप ही मुक्त कर सकते हो। तो नारायण भगवान मुस्कुराए और शिव जी को याद किया और तुरंत उन्होंने जो है घंटाकर्ण को मुक्त कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या शंकर भगवान मुक्त नहीं कर सकते थे? लेकिन कोई भक्त ये उनसे बैर करके मर जाए, नारायण से बैर करे या नारायण का भक्त शिव से बैर करे या कृष्ण का भक्त शिव से बैर कर, ये भगवान कभी लाइक नहीं करते। फिर महाराज इस बंधन से बचेंगे कैसे? सीधा सा उपाय मैंने कल भी आपको बताया था, पंच देवताओं की पूजा करनी है और पंच देवताओं में ब्रह्मांड आ जाता है और पंच देवताओं में जो तुम्हारा इष्ट है वो है अंगी है, बाकी के 4 अंग हैं। आप अपने बेटे से प्यार करते हो तो ऐसा तो नहीं उसकी आंख से प्यार नहीं करोगे। आप अपने पति से प्रेम करते हो, ऐसा तो नहीं उसके हृदय से आप प्रेम नहीं करोगे। आप अपने पत्नी से या भाई बहन से प्रेम करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके हाथ पांव से प्रेम नहीं करोगे। आपके जो इष्ट हैं वो अंगी हैं, बाकी के जो 4 हैं वो उनके अंग हैं। इस भाव से उनकी पूजा करोगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, प्रिया कांजू प्रसन्न होंगे।